हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जब डीएलटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए ऐड एंटिटी करना होता है, मतलब जब आप ये चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर पूरी प्रोसेस जो है डीएलटी रजिस्ट्रेशन की वो हमारी टीम करे, तो इसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय एक एसएमएस पैनल ओपन है। यहाँ पर आपके पास भी एसएमएस पैनल होगा जिससे आप लॉगिन करेंगे। उस पर लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जो कि इस समय आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर पे। सेम ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, यहाँ पर डीएलटी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। उसमें आपको ऐड एंटिटी ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऐड एंटिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। इसमें आप जाएंगे यहाँ पर ऐड एडवांस एंटिटी में क्लिक करेंगे। ऐड एडवांस एंटिटी पे तो आपको ये एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि हमको रिक्वायर्ड होता है आपकी इंफॉर्मेशंस एंड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। प्लीज रजिस्टर एंटिटी फॉर मी, आई विल रजिस्टर ऑन प्रोवाइडर बाय माई सेल्फ, ऐड योर सेल्फ एज एंटिटी। इन 3 ऑप्शंस में से अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर हमारी टीम प्रोसेस करे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, प्लीज रजिस्टर एंटिटी फॉर मी। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म दिख रहा है। आप प्लीज यहाँ पर अपना डिटेल्स यहाँ पर डालिएगा। एंटिटी नेम का मतलब ये होता है कि जिस नेम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं डीएलटी पर। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी नाम आप यहाँ पर पुट करेंगे एंटिटी नेम में, वो रजिस्टर हो जाएगा ऑपरेटर पर। और आपको जब भी सेंडर आईडी के लिए प्रोसेस करना होगी तो आपको जो सेंडर आईडी मिलेगा वो आपकी एंटिटी नेम से रिलेवेंट ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सैंपल कंटेंट आप देखेंगे मेरा माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड। एक मैंने नॉर्मल सा नाम लिया है, कोई सा भी जो मेरे दिमाग में अभी आया जस्ट। माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड ये मेरी कंपनी का नाम है, मैंने यहाँ पर वो लिया है। ठीक है। और इसके साथ अब अगर मुझे ये चाहिए कि मेरी कंपनी का नाम माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड है और मुझे माँ दुर्गा करके सेंडर आईडी चाहिए तो वो मुझे यहाँ इजीली मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने एंटिटी नेम लिखा, यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है मेरा वो डालूंगी मैं। यहाँ पे मैं एंटिटी आईडी नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि मैंने अभी तक इसके पहले कहीं भी किसी भी ऑपरेटर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। फर्स्ट टाइम जो है मैं अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई एंटिटी आईडी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक जाएगा। एंटिटी टाइप में यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंडिविजुअल या कंपनी। अगर आप जब रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड, तो ऑब्वियसली ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। So I will choose the second option, company. If I'm not a company and I'm individual और मेरे मान लीजिए कुछ सर्विस है, तो मैं यहाँ पर माँ दुर्गा करके मेरा एक छोटा सा वेंचर है जो कि कोई कंपनी नहीं है, छोटा मोटा सा मैंने अपना कोई पर्सनल वर्क स्टार्ट किया हुआ है, माँ दुर्गा कंप्यूटर्स करके मान लीजिए। ठीक है, ये है मेरा। या फिर ये भी नहीं है तो मैं किसी पर्टिकुलर अपने ही नाम से मुझे रजिस्ट्रेशन कराना, मैं पर्सनली ही अपने नाम से ही आई एम नम्रता, तो मुझे इस नाम से एंटिटी नेम चाहिए नम्रता, जो भी है यहाँ पे आगे मैं यूज़ कर सकती हूँ आपका जो भी नाम है, पूरा सरनेम जो भी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे माँ दुर्गा ही चाहिए तो मैं यहाँ माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड जो है वही मेंशन करूँगी। अब मैं कंपनी चूज करूँगी, आपको अगर इंडिविजुअल करना है तो पहले इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, ये सभी कंपनी में आते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो भी आप कंपनी हैं, अगर आप पार्टनरशिप हैं तो भी आप कंपनी हैं। इंडिविजुअल आप उस केस में होंगे जब आपके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये शो करे कि आप कंपनी हैं, तो आपको इंडिविजुअल वर्किंग आगे प्रोसेस करना है।
देखिए इसके बाद आपको यहाँ ऑथराइज पर्सन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। ऑथराइज पर्सन से मतलब ये है कि जब डीएलटी की प्रोसेस हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसपे हमको एक पर्टिकुलर पर्सन की सील और सिग्नेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम उस पर्सन को, यहाँ पर ऑथराइज पर्सन का नेम लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स पे सील और सिग्नेचर करने के लिए ऑथराइज है कंपनी के बिहाफ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप खुद को भी ऑथराइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद को ऑथराइज नहीं कर सकते, बट एक पार्ट है जो प्रोसेस का, तो हमें ये करना है। जैसे मेरी कंपनी है माँ दुर्गा एंड मैंने यहाँ पर एक लिखा है नाम, ठीक है, जो जिसे मैं ऑथराइज करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखूंगी, यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन लिखूंगी उस पर्सन का, लाइक मैनेजर, ईमेल आईडी जो भी है उसका। देखिए ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ऑथराइज पर्सन ईमेल आईडी डिफरेंट हो सकती है। और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आप अपनी कंपनी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ऑथराइज पर्सन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आपको उस पर्सन की पर्सनल जो ईमेल आईडी होती है वही डालनी है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का, कि यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ये ईमेल आईडी जो है ऑथराइज पर्सन की अलग अलग हो सकती है, सेम आप रखना चाहें तो आपकी मर्जी। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको ऑथराइज पर्सन का प्रूफ ऑफ ऑथराइज पर्सन आइडेंटिटी में से इनमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। आधार कार्ड है, एड्रेस कार्ड है जो भी गवर्नमेंट वाला इशू होता है वो, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, कुछ भी इसमें से जो आप चाहें वो एक कुछ भी चूज कर सकते हैं। लाइक मैंने आधार कार्ड चूज करा है, ठीक है। आई विल अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी डॉक्यूमेंट्स को। आप पीडीएफ इमेज कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अपना अपलोड किया डॉक्यूमेंट। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है पैन नंबर ऑफ ऑथराइज पर्सन। देखिए ऑथराइज पर्सन की डिटेल में पैन कार्ड कंपलसरी है, आपको उस पर्सन की पैन कार्ड डिटेल लगानी है यहाँ पर, जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है। यहाँ पर मेरे को पैन कार्ड अपलोड करना होगा, जो मैं यहाँ से करूँगी डॉक्यूमेंट्स में से। इमेज ले सकते हैं आप, मतलब पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेरे को कंपनी एड्रेस, कंपनी इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एड्रेस डालना है कंपनी का। कंपनी एड्रेस जो होता है वो आपके एड्रेस प्रूफ से मैच होना चाहिए। जो भी आप एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लगा रहे हैं उस पे जो एड्रेस होगा वही आपका कंपनी एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ऐसा है फुल करूँगी यहाँ पर पिन कोड डालूंगी मैं। एड्रेस प्रूफ में यहाँ से आप चूज कर सकते हैं एनीवन। ये ध्यान रखिएगा कि उस पर एड्रेस यही होना चाहिए जो आपने यहाँ मेंशन किया है, सेम एड्रेस दीजिएगा प्लीज, रिक्वायरमेंट रहती है ऑपरेटर की। यहाँ पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाकर एंड सेम अपने प्रोसेस करते हैं अटैच डॉक्यूमेंट्स करने की। आप पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, एनीथिंग यू कैन अपलोड, ठीक है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अदर देन इंडिविजुअल केस यू मस्ट अपलोड कंपनी पैन कार्ड। अगर आप इंडिविजुअल हैं उस केस में आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी पैन कार्ड अपलोड करना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ कंपनी पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा एंड इस तरह से यहाँ पे नंबर लिखिए और यहाँ पे अपलोड पैन पे जाकर यहाँ से अपलोड कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CIN GST टैग नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इफ यू हैव यू कैन अपलोड दैट हियर and in company case you have to upload that because that is a very good proof of address and also of an ID proof. So here you have to use this, like I'm using
एंड इफ यू डोंट हैव दैट देन नो इश्यूज, आप यहाँ पर टिक कर देंगे आई डोंट हैव इट, यहाँ पे टिक करेंगे तो ये हट जाएगा उस केस में। आई हैव तो आई विल अपलोड, यहाँ जाकर I will do same process as I do as I did before. Right now, यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ ऑफ कंपनी में जो है मेंशन करना है, यहाँ पर लगाना है जो भी कंपनी का, कंपनी से रिलेटेड आपका जो भी होगा डॉक्यूमेंट। मैं म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चूज करके यहाँ पे अपलोड करूँगी। आईडी प्रूफ मतलब आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, यहाँ अब अगर नहीं भी है ना, अच्छा यहाँ एक और चीज़ है, आपकी फाइल साइज जो है 100 KB से ज़्यादा की होगी तो यहाँ पर वो नहीं अपलोड करेगा वो डॉक्यूमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी यहाँ पर लेंगे, अगर इमेज ले रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि वो जो है वो बिलो 100 KB होना चाहिए। एंड उसके अलावा पीडीएफ आप लगाएंगे तो दैट इज नॉट अ इशू, वो ले लेगा, इजीली ले लेगा। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर आप जो है अपना, जैसे यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, अगर मेंशन नहीं है और आप फिर भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आईडी प्रूफ ऑफ कंपनी में हम काउंट कर सकते हैं तो आप यहाँ वो लगा दीजिए, विल मैनेज। अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ऐड मोर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप, यहाँ पे जितने चाहें उतने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव डिटेल्स। ये यहाँ पर डिटेल्स सेव हो गई और इसके बाद यहाँ आपको अपलोड डॉक्यूमेंट स्टेप 2 दिख रहा होगा। जो हमको ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पर लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ऑपरेटर वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। हर एक ऑपरेटर अपना एक अलग फॉर्मेट यूज करता है। तो यहाँ पर बीएसएनएल के 2 फॉर्मेट हैं, वीडियोकॉन का ये फॉर्मेट है, एयरटेल का, एंड देन यहाँ पर ये जीएसटी डिक्लेरेशन जो है एयरटेल के केस में कंपलसरी है। इफ आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है और आप एयरटेल पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको ये जीएसटी डिक्लेरेशन फिल करके वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप जिस भी ऑपरेटर पे करवा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके इस तरह से हम डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पर पूरा ये देखिए, ये है ना वीडियोकॉन में आपको इस तरह का जो फॉर्मेट है वो यूज़ होगा। देखिए इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर जो आपको ये बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट में, ये फील करना है आपको। वी आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है इस तरह से, जैसे मैंने कंपनी का नाम फिल किया है यहाँ पर। यहाँ मैं ऑथराइज पर्सन का नाम लिखूंगी और उसका डेजिग्नेशन लिखूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो हमने वहाँ मेंशन किया था, वो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ आपको ये पैन कार्ड, ये वाला हमने सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे ये आपको फॉर्मेट दिया गया है। ये पैन कार्ड यहाँ पर हटेगा और आपका जो ऑथराइज पर्सन है उसका पैन कार्ड यहाँ लगेगा। मतलब यहाँ पर जो नम्रता मैनेजर है उनका पैन कार्ड यहाँ पर हमको लगाना है। ये पैन कार्ड का सिर्फ एक सैंपल है जो आपको दिया गया है, इसे यूज नहीं करना है। जब आप बनाएंगे इसको, आप इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो ध्यान रखिए कि आपको ये हटाकर और अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिल करनी है उस पर्सन की, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है उसका वो आपको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ डालनी है, एंड आईडी प्रूफ नंबर, यहाँ पर जो पैन कार्ड होगा उस पर जो पैन कार्ड नंबर जो होता है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, आईडी प्रूफ, और यहाँ पर ऑथराइज पर्सन की सिग्नेचर एंड सील होगी, एंड दैट्स इट। आप सील साइन करेंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, and we'll upload this. यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ पर एक नोट दिख रहा होगा, ऑल ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। तो जब आप अपलोड करने जाएंगे इस डॉक्यूमेंट्स को और आप एक अपलोड करके छोड़ देंगे तो ये जो है डॉक्यूमेंट ये नहीं एक्सेप्ट करेगा
एंड ये बोलेगा कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कीजिए, बट यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करे हैं जो अभी आपको शायद विजिबल नहीं है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर लगाया, ठीक है, और मैं यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ क्लिक करूँगी प्लीज़ रजिस्टर ऑन ऑल ऑपरेटर्स। ये मेरे लिए अभी फ़िलहाल कंपल्सरी है, और जब मैं सबमिट करने जाऊँगी तो ये नहीं लेगा, बोलेगा कि आपको बाकी भी लगाने पड़ेंगे। तो आपको इस केस में मैं आपको बता देती हूँ कि 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एनी 2 डॉक्यूमेंट्स में से 1 डॉक्यूमेंट इज़ वेरी कंपल्सरी। ये जो टीएम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये आपको हर केस में लगाना है। चाहे आप किसी भी ऑपरेटर पे अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको हर केस में टीएम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट लगाना कंपल्सरी है। इफ आप एयरटेल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एयरटेल का, टीम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट एंड जीएसटी डिक्लेरेशन, ये नीचे के जो 3 ऑप्शंस में जो दिख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों एयरटेल पे। अगर आपको वीडियोकॉन पे करना है तो वीडियोकॉन का एंड टीम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। अगर आपको बीएसएनएल पे करना है तो ऊपर के 2 बीएसएनएल के डॉक्यूमेंट्स एंड टीम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। मतलब ये है कि टीम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट आपको हर केस में अपलोड करना है। अब चूंकि मेरे पास टीम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है और एक ऑथराइजेशन लेटर है जो कि मैं अभी वीडियोकॉन पे प्रोसेस कर रही हूँ, बट चूंकि वो ले नहीं रहा है और बोल रहा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो व्हाट आई विल डू, मुझे फिर ये एरर दे रहा है, मुझे कम के भी चूज़ करनी है, तो मैं इसको चूज़ करूँगी। मैंने कम के भी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ये मैंने हर जगह पर लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे हर जगह पर यही डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। सी मतलब जो एक डॉक्यूमेंट है वो मैं हर जगह अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है ना। आई विल सबमिट ऑन सबमिट बटन। मेरा डॉक्यूमेंट्स रह गया है यहाँ पर जो अपलोड करना होगा। आप एक डॉक्यूमेंट जो आपने ऑथराइजेशन लेटर बनाया है, उसी एक ऑथराइजेशन लेटर को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। वो विल मैनेज दैट, बिकॉज अभी फ़िलहाल में ये फंक्शनलिटी यहाँ पर कुछ एरर है, तो दैट्स वाई आपको ये इशू दिखाई देगा। बट आगे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इस तरह से आप जो है एक ही डॉक्यूमेंट, टीएम ऑथराइजेशन लेटर कंपलसरी है और एनी वन ऑफ देम, ठीक है। ये अगर आप एयरटेल पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं को सेम अपलोड कर दीजिए। देखिए, ठीक है। नाउ आई विल क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट हो चुका है और यहाँ पर जो मैंने अपनी एंटिटी नेम, आप देखिए माँ दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ दिख रहा है, अभी पेंडिंग में है। जब ये मेरा चेक हो जाएगा डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हमारे पास टीम है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही है तो वो अप्रूव करेगी आपको। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो हमको रिजेक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वो सही नहीं है, तो रिजेक्टेड ऐसा आपको स्टेटस दिखाई देगा रीज़न के साथ। नाउ अभी आपको पेंडिंग दिख रहा है ये। अभी जैसे ही मेरी टीम इसको चेक करेगी और अगर उससे अकॉर्डिंग सारी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, वो आपको वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन करेगी। उसके बाद जो भी स्टेटस होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। ये है आपको कैसा ऐड एंटिटी करना है, हाउ टू यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद द ऑल इन्फॉर्मेशन, ये हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताया है। तो इसके साथ अगर आपके कोई और इश्यूज हैं, आपको कोई और डाउट है इस प्रोसेस को लेकर, तो आप हमें मेल कर सकते हैं process@690.com, process690@gmail.com। आगे आप अपने प्रोसेस करिए और हमारी टीम हमेशा आपकी हेल्प के लिए है। थैंक यू सो मच।